अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक, बीजेपी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिलहाल जबरदस्त हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद प्रदर्शन करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पहुंचे। कुलदीप, प्रधानमंत्री डिफेंड कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया उसको लेकर, और कह रहे हैं कि मिस इंटरप्रेट किया गया और कांग्रेस ने जो है पहले ही बहुत उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, उस पे आपत्ति जताए। अरे अगर कांग्रेस ने दुर्व्यवहार किया था तो भारतीय जनता पार्टी भी दुर्व्यवहार करेगी क्या? देश के गृह मंत्री, देश की संसद के अंदर जो संसद बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलती है, क्या उसके अंदर दुर्व्यवहार करने का काम करेंगे? मैं उनको कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि आप स्वर्ग में चले जाते। मैं कहना चाहता हूं देश के लाखों करोड़ दलितों को, महिलाओं को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को बाबा साहब के संविधान ने नर्क से निकाल के स्वर्ग में ले जाने का काम किया। और मैं कहना चाहता हूं उनको, उन्होंने कहा कि आप अम्बेडकर 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 कहते हो, हम तो हमेशा कहेंगे अम्बेडकर, हम हमेशा कहेंगे जय भीम। और मैं कहता हूं कि रुतबा मेरे सर को बाबा साहब ने दिया, ये सम्मान भी मुझे बाबा साहब ने दिया, औरों को जो दिया होगा मुकद्दर ने दिया होगा, हमें तो मुकद्दर भी बाबा साहब ने दिया। तो जय भीम, जय संविधान, और अमित शाह माफी मांगे। ये सवाल उठेगा ना कि दिल्ली में चुनाव है, 18% वोट शेयर है और इसको लेके भी आप लोग राजनीति तेज करना चाह रहे हैं, बीजेपी को बैकफुट पे डालना। मतलब दिल्ली में चुनाव है तो अमित शाह हमारे बाबा साहब का अपमान कर दे, हम चुप बैठे रहे क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, हम चुप बैठे रहे? मतलब अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान किया, संसद के अंदर अपमान किया। अमित शाह जहां खड़े हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, वरना अमित शाह की औकात नहीं है वो वहां खड़े हो पाते। बाबा साहब अम्बेडकर रानी के पेट का ऑपरेशन किया था, जो जनता के वोट से राजा बनता है। अमित शाह को क्या घमंड हो गया है? अमित शाह से मैं कहना चाहता हूं कि आप बाबा साहब तो छोड़ो, आप बाबा साहब के अनुयायी की पैर की धूल के बराबर नहीं हो। तुम्हारी औकात नहीं है अमित शाह कि तुम बाबा साहब की पैर की धूल के बराबर भी करके दिखा दो। माफी मांगो और भारतीय जनता पार्टी उन पर कार्रवाई करे और ये देश समझ ले कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दलितों के, पिछड़ों के खिलाफ रही है, बाबा साहब के संविधान के खिलाफ रही है, बाबा साहब के खिलाफ रही है। तो देश के लोग तय करें आज की डेट में अमित शाह को तुरंत प्रभाव में निष्कासित करने का काम करे भारतीय जनता पार्टी। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से पुरजोर विरोध देखने को मिल रहा है। एक बार जब कैमरा पैन होगा तो आपको तस्वीरें दिखाई देंगे कि किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, जहां अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता प्रदर्शन करने पहुंचे थे। और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने BR अम्बेडकर का, बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया जब वो राज्यसभा में संविधान पे चर्चा करते हुए बोल रहे थे। यही आरोप उन पर कांग्रेस पार्टी लगा रही है, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगा रहे हैं और इंडिया अलायंस के तमाम दल उनके खिलाफ आवाज उठाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने पास्ट में पहले बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ बहुत गलत किया, उनका अपमान किया था और उनकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों के भलाई के लिए काम होता रहा है। कुल मिलाकर एक तरफ इंडिया अलायंस की पार्टियां गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी पर इस मुद्दे पर हमलावर दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पलटवार की तैयारी करते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो सहयोगी अश्विनी हेलन के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।